नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 784 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम दो अलग अलग स्पीड में लेंगे, पहली बार में 90 की स्पीड में, तो दूसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 100 की स्पीड में लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन के पीडीएफ को प्राप्त करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो 90 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। पूर्वी लद्दाख में गोगरा इलाके से चीनी सेना का पीछे हटना भारत के लिए एक बड़ी सफलता है, लेकिन यह ध्यान में रखना होगा कि इस सैन्य गतिरोध का समाधान दोनों पक्षों के बीच लंबी बातचीत के बाद हो सका। कायदे से इस साल फरवरी में पैंगोंग झील इलाके से सेनाओं को पीछे हटाने पर सहमति बन जाने के बाद अन्य क्षेत्रों में भी आमने सामने खड़ी सेनाओं को अपने स्थान पर लौट जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो चीन के अड़ियल रवैये के कारण चीन खुद की ओर से पैदा किए गए सैन्य गतिरोध को सुलझाने के मामले में किस तरह अड़ियल रवैया अपनाता है और दूसरे पक्ष को थकाने की रणनीति पर चलता है, इसका एक प्रमाण यह है कि अभी हॉट स्प्रिंग और देपसांग इलाके से चीन अपनी सेना को पीछे लौटाने के लिए तैयार नहीं। यह अच्छा है कि भारत चीन की थकाने वाली रणनीति को समझ गया है और वह भी उसे उसकी ही भाषा में जवाब दे रहा है। शायद यही कारण है कि चीन एक के बाद एक इलाकों से अपने कदम पीछे खींचने के लिए मजबूर हो रहा है, लेकिन जब तक पैंगोंग और गोगरा की तरह से बाकी इलाकों से चीन अपनी सेना को पीछे नहीं लौटाता, तब तक उस पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। पैरा। भारत को अपनी यह बात बार बार दोहराते रहना चाहिए कि जब तक सीमा पर यथास्थिति कायम नहीं हो जाती, तब तक दोनों देशों के संबंधों में सुधार नहीं आ सकता। भारत को केवल सैन्य गतिरोध वाले शेष इलाकों से ही सेनाओं की वापसी पर जोर नहीं देना चाहिए, बल्कि यह भी रेखांकित करना चाहिए कि संबंधों में सुधार के लिए सीमा विवाद को हल करना आवश्यक है। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि चीन सीमा विवाद को हल करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। यह सामान्य बात नहीं कि सीमा विवाद को लेकर बीते 2 दशक से भी अधिक समय से बातचीत हो रही है, लेकिन मामला जहां का तहां है। इससे यही पता चलता है कि चीन सीमा पर छेड़छाड़ करने के इरादे से ही सीमा विवाद को हल करने की दिशा में आगे नहीं बढ़ रहा है। चीन पर दबाव बढ़ाने के लिए जरूरी केवल यह नहीं है कि सीमा पर उसकी सेना के अतिक्रमणकारी रुख
पर सख्त रवैया अपनाया जाए, बल्कि यह भी है कि उस पर आर्थिक निर्भरता कम करने के प्रयासों को जारी रखा जाए। चूंकि इस दिशा में वैसी सफलता नहीं मिली जैसी अपेक्षित थी, इसलिए यह देखा जाना चाहिए कि ऐसा क्यों है। यह ठीक नहीं कि चीनी वस्तुओं का आयात कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पैरा, हरियाणा सरकार ओलंपिक में पदक पाने वाले खिलाड़ियों पर दिल खोलकर खर्च कर रही है और उन्हें सरकारी नौकरियों में महत्वपूर्ण पद देने की घोषणा कर रही है। निश्चित रूप से इससे नवोदित खिलाड़ी प्रोत्साहित होंगे। वैसे हरियाणा में जो भी सरकारें आईं, सबने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए काम किया। अब मनोहर सरकार उस परंपरा को आगे बढ़ा रही है। मनोहर सरकार के कार्यकाल में यह एक और अच्छी बात हुई कि खिलाड़ियों को जूनियर स्तर पर ही तराशने का काम हो रहा है। यह भी विचारणीय है कि ओलंपिक में पदक जीतने के बाद तो खिलाड़ियों को बहुत कुछ मिलने लगता था, लेकिन वहां जाने से पहले उनके सामने बहुत दुश्वारियां आती थीं। प्रदेश सरकार ने इसे ध्यान में रखते हुए उनका ओलंपिक में चयन होने के बाद 5 लाख रुपए की राशि प्रदान करने की व्यवस्था की। यही कारण है कि ओलंपिक में हरियाणा के खिलाड़ी उत्कृष्ट परिणाम दे रहे हैं। यद्यपि हरियाणा में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की परंपरा भले ही पूर्ववर्ती सरकारों के समय से हो, लेकिन मनोहर सरकार ने एक अच्छा काम यह किया है कि प्रदेश में खेल संस्कृति विकसित करने पर जोर दिया। मनोहर लाल के पहले कार्यकाल के दौरान खेल मंत्री रहे अनिल विज ने इसका आरंभ किया और दूसरे कार्यकाल के खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने इसे और आगे ले जाने का काम किया। संदीप सिंह स्वयं हॉकी के स्टार खिलाड़ी रहे हैं, इसलिए वह नवोदित खिलाड़ियों के साथ आने वाली समस्याओं को जानते हैं। उन्होंने उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था को दुरुस्त करने पर ध्यान दिया, लेकिन ऐसा नहीं कि सब कुछ दुरुस्त हो गया है। अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है। सरकार को प्राथमिक स्तर पर ही बच्चों की प्रतिभा का आकलन कर तदनुसार उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। कक्षा 8 से लेकर कक्षा 12 तक के स्कूलों में सभी खेलों के लिए पर्याप्त सामग्री की व्यवस्था हो। इस तरफ भी विचार किया जा सकता है कि खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले बच्चे को परीक्षा में अलग से विशेष अंक प्रदान किए जाएं। इससे प्रदेश में खेल संस्कृति का विकास और तीव्र होगा। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी और आखिरी बार में हम लोग 100 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। पूर्वी
लद्दाख में गोगरा इलाके से चीनी सेना का पीछे हटना भारत के लिए एक बड़ी सफलता है, लेकिन यह ध्यान में रखना होगा कि इस सैन्य गतिरोध का समाधान दोनों पक्षों के बीच लंबी बातचीत के बाद हो सका। कायदे से इस साल फरवरी में पैंगोंग झील इलाके से सेनाओं को पीछे हटाने पर सहमति बन जाने के बाद अन्य क्षेत्रों में भी आमने सामने खड़ी सेनाओं को अपने स्थान पर लौट जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो चीन के अड़ियल रवैये के कारण चीन खुद की ओर से पैदा किए गए सैन्य गतिरोध को सुलझाने के मामले में किस तरह अड़ियल रवैया अपनाता है और दूसरे पक्ष को थकाने की रणनीति पर चलता है, इसका एक प्रमाण यह है कि अभी हॉट स्प्रिंग और देपसांग इलाके से चीन अपनी सेना को पीछे लौटाने के लिए तैयार नहीं। यह अच्छा है कि भारत चीन की थकाने वाली रणनीति को समझ गया है और वह भी उसे उसकी ही भाषा में जवाब दे रहा है। शायद यही कारण है कि चीन एक के बाद एक इलाकों से अपने कदम पीछे खींचने के लिए मजबूर हो रहा है, लेकिन जब तक पैंगोंग और गोगरा की तरह से बाकी इलाकों से चीन अपनी सेना को पीछे नहीं लौटाता, तब तक उस पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। पैरा, भारत को अपनी यह बात बार बार दोहराते रहना चाहिए कि जब तक सीमा पर यथास्थिति कायम नहीं हो जाती, तब तक दोनों देशों के संबंधों में सुधार नहीं आ सकता। भारत को केवल सैन्य गतिरोध वाले शेष इलाकों से ही सेनाओं की वापसी पर जोर नहीं देना चाहिए, बल्कि यह भी रेखांकित करना चाहिए कि संबंधों में सुधार के लिए सीमा विवाद को हल करना आवश्यक है। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि चीन सीमा विवाद को हल करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। यह सामान्य बात नहीं कि सीमा विवाद को लेकर बीते 2 दशक से भी अधिक समय से बातचीत हो रही है, लेकिन मामला जहां का तहां है। इससे यही पता चलता है कि चीन सीमा पर छेड़छाड़ करने के इरादे से ही सीमा विवाद को हल करने की दिशा में आगे नहीं बढ़ रहा है। चीन पर दबाव बढ़ाने के लिए जरूरी केवल यह नहीं है कि सीमा पर उसकी सेना के अतिक्रमणकारी रुख पर सख्त रवैया अपनाया जाए, बल्कि यह भी है कि उस पर आर्थिक निर्भरता कम करने के प्रयासों को जारी रखा जाए। चूंकि इस दिशा में वैसी सफलता नहीं मिली जैसी अपेक्षित थी, इसलिए यह देखा जाना चाहिए कि ऐसा क्यों है। यह ठीक नहीं कि चीनी वस्तुओं का आयात कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पैरा, हरियाणा सरकार ओलंपिक में पदक पाने वाले खिलाड़ियों पर दिल खोलकर खर्च कर रही है और उन्हें सरकारी नौकरियों में महत्वपूर्ण पद देने की घोषणा कर रही है। निश्चित रूप से इससे नवोदित खिलाड़ी प्रोत्साहित होंगे। वैसे हरियाणा में जो भी सरकारें आईं, सबने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए काम किया। अब मनोहर सरकार उस
परंपरा को आगे बढ़ा रही है। मनोहर सरकार के कार्यकाल में यह एक और अच्छी बात हुई कि खिलाड़ियों को जूनियर स्तर पर ही तराशने का काम हो रहा है। यह भी विचारणीय है कि ओलंपिक में पदक जीतने के बाद तो खिलाड़ियों को बहुत कुछ मिलने लगता था, लेकिन वहां जाने से पहले उनके सामने बहुत दुश्वारियां आती थीं। प्रदेश सरकार ने इसे ध्यान में रखते हुए उनका ओलंपिक में चयन होने के बाद 5 लाख रुपए की राशि प्रदान करने की व्यवस्था की। यही कारण है कि ओलंपिक में हरियाणा के खिलाड़ी उत्कृष्ट परिणाम दे रहे हैं। यद्यपि हरियाणा में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की परंपरा भले ही पूर्ववर्ती सरकारों के समय से हो, लेकिन मनोहर सरकार ने एक अच्छा काम यह किया है कि प्रदेश में खेल संस्कृति विकसित करने पर जोर दिया। मनोहर लाल के पहले कार्यकाल के दौरान खेल मंत्री रहे अनिल विज ने इसका आरंभ किया और दूसरे कार्यकाल के खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने इसे और आगे ले जाने का काम किया। संदीप सिंह स्वयं हॉकी के स्टार खिलाड़ी रहे हैं, इसलिए वह नवोदित खिलाड़ियों के साथ आने वाली समस्याओं को जानते हैं। उन्होंने उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था को दुरुस्त करने पर ध्यान दिया, लेकिन ऐसा नहीं कि सब कुछ दुरुस्त हो गया है। अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है। सरकार को प्राथमिक स्तर पर ही बच्चों की प्रतिभा का आकलन कर तदनुसार उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। कक्षा 8 से लेकर कक्षा 12 तक के स्कूलों में सभी खेलों के लिए पर्याप्त सामग्री की व्यवस्था हो। इस तरफ भी विचार किया जा सकता है कि खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले बच्चे को परीक्षा में अलग से विशेष अंक प्रदान किए जाएं। इससे प्रदेश में खेल संस्कृति का विकास और तीव्र होगा। स्टॉप।